नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा एक रहस्य और थोड़ी सी शायद चिंता भी जगाते हैं। राहु उनमें से एक है। बिल्कुल। राहु, केतु, शनि, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन पर हमेशा बहुत चर्चा होती है। तो आज हम इसी राहु के प्रभाव को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, खासकर जीवन पर इसका क्या असर होता है और क्या कुछ उपाय बताए गए हैं। हाँ, और हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं, जैसे प्लैनेट्स एंड देयर इफेक्ट्स और लाल किताब के सिद्धांत। देखते हैं वो क्या कहते हैं। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि राहु का स्वभाव क्या है, इसका असर क्या है, खासकर दूसरे ग्रहों के साथ युति में, और फिर क्या उपाय हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राहु का स्वभाव। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ नकारात्मक नहीं है, वीरता, साहस, ये भी राहु से जुड़ा है। हाँ, ये दिलचस्प है। लेकिन साथ ही मोटापा, पाप कर्म, दुख, चिंता, परेशानियां, ये सब भी राहु के खाते में आते हैं। तो एक तरह का मिक्स है ना, अच्छा भी और बुरा भी। बिल्कुल। और ग्रंथ इसे एक तरह की विघटनकारी शक्ति मानते हैं। एक बड़ी अच्छी तुलना है कि अगर कुंडली में मंगल का नियंत्रण ना हो तो राहु बिल्कुल एक, आप समझिए, बिन लगाम के हाथी जैसा हो जाता है। बिन लगाम का हाथी मतलब बेकाबू। हाँ, बेकाबू। जिस भी भाव या घर में बैठेगा वहां कुछ न कुछ उथल पुथल, बाधाएं, अप्रत्याशित चीजें लाएगा। अच्छा, और इसकी दोस्ती दुश्मनी का भी जिक्र है। कौन से ग्रह इसके मित्र हैं, कौन शत्रु? हाँ, बताया गया है। शुक्र, बुध, शनि को आमतौर पर मित्र माना जाता है, हालांकि अलग अलग स्रोतों में थोड़ा फर्क हो सकता है। और शत्रु? सूर्य, चंद्र, मंगल, इन्हें शत्रु मानते हैं। और ये दोस्ती दुश्मनी भी बहुत मायने रखती है कि राहु कैसा असर देगा। ये तो है ग्रहों की आपसी केमिस्ट्री। निश्चित रूप से। तो बात और दिलचस्प तब होती है जब हम युति देखते हैं, मतलब जब राहु किसी और ग्रह के साथ एक ही घर में आ जाए, जैसे सूर्य के साथ राहु। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण युति मानी जाती है। स्रोत कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे तपेदिक मतलब टीबी, या राहु से जुड़ी कोई और बीमारी। ओहो, टीबी तक? जी, क्योंकि सूर्य क्या है, जीवन शक्ति है, आत्मा का कारक है। राहु एक छाया ग्रह है, वो उस पर ग्रहण जैसा असर डाल सकता है। समझ गई। और इसी तरह चंद्रमा के साथ राहु हो तो? चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्र राहु युति से मानसिक अस्थिरता, बहुत ज्यादा सोचना, भ्रम, यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में पागलपन या फिर निमोनिया जैसी सांस की तकलीफें भी बताई गई हैं। बाप रे, मन पर सीधा असर। बिल्कुल, मन को भटका सकता है, डरा सकता है। और शुक्र के साथ भी युति का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा, उससे नपुंसकता जैसी समस्याएं बताई गई हैं। हाँ, शारीरिक क्षमता या रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये युतियां काफी मायने रखती हैं। आपने पहले कहा था कि जिस भाव में बैठता है वहाँ असर करता है। क्या सिर्फ उसी भाव में? नहीं, ये एक और अहम बात है। ज्योतिषीय सिद्धांत कहते हैं कि राहु अपने स्थान से 5वें और 9वें भाव पर दृष्टि भी डालता है। दृष्टि मतलब? दृष्टि का मतलब है एक विशेष प्रभाव। तो जहां वो बैठा है वहां तो असर करेगा ही, लेकिन जिन 2 घरों पर उसकी दृष्टि है, उन घरों से जुड़े जीवन के क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका असर काफी फैल जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई परेशानी और प्रभाव। अब आते हैं उपायों पर। इन असर को कम करने के लिए क्या तरीके बताए गए हैं? उपाय भी बताए गए हैं। कुछ तो खास युतियों के लिए हैं। जैसे सूर्य राहु युति के लिए कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय कोयला और सरसों, हाँ, कोयला और सरसों नदी में बहा दे। अच्छा, ग्रहण के समय। हाँ। और इसी तरह चंद्र राहु युति के लिए चंद्र ग्रहण के समय यही उपाय बताया गया, कोयला और सरसों बहते पानी में। ग्रहण का समय शायद इसलिए चुना गया क्योंकि वो राहु के प्रभाव से सीधे तौर पर जुड़ा माना जाता है। दिलचस्प। और कुछ आम उपाय भी हैं राहु के लिए, मतलब किसी भी स्थिति में कर सके? हाँ, सामान्य उपाय भी हैं, जैसे जौ को दूध से धोकर लाल कपड़े में बांधकर घर में कहीं साफ जगह पर रखना। जौ दूध से धोकर, ठीक है। या फिर मूली का दान करना, कोयला बहते पानी में बहाना, ये एक आम उपाय है राहु के लिए। और एक और है, तंदूर में पकी मीठी रोटी कुत्तों को खिलाना। ये उपाय सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं। कोयला, मूली, जौ, इनके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, ये ज्यादातर प्रतीकात्मक उपाय होते हैं। जैसे कोयला शायद राहु के अंधकार या नकारात्मकता का प्रतीक है, और बहता पानी उसे बहाकर शुद्ध करने का। जौ पवित्रता का प्रतीक हो सकता है। लाल किताब, जहां से ये कई उपाय लिए गए हैं, वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये उपाय सिर्फ टोटके या अंधविश्वास नहीं है,
ये ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित हैं। अच्छा, गणनाओं पर। हाँ, उनका मानना है कि ये ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को एक तरह से डाइवर्ट करने या संतुलित करने के तरीके हैं। और एक अच्छी बात यह है कि लाल किताब दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी टोटके या उपाय को सख्त मना करती है। एक नैतिक पहलू भी है इसमें। ये अच्छी बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों के हिसाब से राहु बाधाएं लाता है, इच्छाएं जगाता है, अप्रत्याशित घटनाएं लाता है। बिल्कुल, और इसकी युतियां बहुत असरदार हो सकती हैं, जिसके लिए कुछ खास प्रतीकात्मक उपाय भी बताए गए हैं। सही। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि अगर स्रोत राहु को कर्म, दुख और बाधाओं से जोड़ते हैं, तो क्या कुंडली में इसकी स्थिति को समझना हमें जीवन की चुनौतियों और जो अचानक मोड़ आते हैं उनको एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकता है? मतलब ये सिर्फ भविष्य जानने की बात नहीं है। शायद नहीं। शायद ये जीवन की यात्रा की जो जटिलता है, जो उतार चढ़ाव है, उन्हें गहराई से समझने का एक माध्यम भी हो सकता है, एक अलग दृष्टिकोण।